तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही प्राचीन स्रोत की केवल 7 आयतें क्या आज की इस तेज तरार और आधुनिक जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट बन सकती है? आज हम सूरा अल फातिहा के मूल सार को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी के सामने आजकल एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, इस अफरा तफरी और लगातार ध्यान भटकाने वाली दुनिया में हम अपना फोकस कैसे बनाए रखें? काम का प्रेशर, हर सेकंड बजते नोटिफिकेशंस, इन सब के बीच दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे दिमाग को बस एक रीसेट बटन की जरूरत है। और इसी उलझन का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान हमें इस स्रोत के कोर आइडिया में मिलता है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, ये सिर्फ एक सूरा नहीं है बल्कि एक कंप्लीट दुआ और लाइफस्टाइल गाइड है। मतलब ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को बैलेंस करने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। अब इस लाइफस्टाइल गाइड के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी भी संतुलित जीवन की असली नींव है। इसकी शुरुआत होती है पहली आयत से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाइन हमें एक बहुत ही सीधा और पावरफुल उसूल सिखाती है। ये कहती है कि हमारे हर काम की, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, शुरुआत इसी ईश्वरीय जुड़ाव के साथ होनी चाहिए। या जो सबसे कमाल की बात है वो इसका असल मैसेज है। ये कोई रस्म नहीं है, ये बताता है कि हमें अपनी जिंदगी का हर काम उस ईश्वर के नाम से शुरू करना चाहिए जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। सोचकर देखिए, दिन की शुरुआत किसी डर, स्ट्रेस या एंजाइटी से नहीं बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन के साथ हो रही है। जब हम इस माइंडसेट के साथ काम शुरू करते हैं तो अंदर से एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। इसके तुरंत बाद दूसरी आयत आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उस रब या पालनहार को याद करने के बारे में है जो सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का, सभी लोगों का मालिक है। ये ब्रह्मांड में हमारी सही जगह याद दिलाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ग्रैटिट्यूड सीखो, यानी शुक्रगुजार होना सीखें। ये सच में एक बहुत गहरा सबक है। सारी तारीफ उस बनाने वाले के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसी का दिया हुआ एक तोहफा है। जिस दिन हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं ना, हमारा अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है और जिंदगी में संतुष्टि महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। अब चलिए इसके अगले फेज में चलते हैं, जो असीम ईश्वरीय प्रेम और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तीसरी आयत में रहमान और रहीम के गहरे अर्थ को समझाया गया है। इसका मतलब है वो ईश्वरीय कृपा, वो रहमत जो हर जगह मौजूद है और बिना किसी वजह के भी हम पर बरसती है। ये उस निस्वार्थ प्यार और देखभाल को दिखाता है जो हम सबको बिना किसी शर्त के घेरे हुए है। लेकिन इस बेइंतहा प्यार के साथ साथ चौथी आयत में एक बहुत ही पावरफुल और सीरियस रिमाइंडर भी है, मालिकी यौम-ए-दीन। ये न्याय के दिन और हमारी अल्टीमेट जवाबदेही की याद दिलाता है। ये आयत दो अलग अलग वास्तविकताओं के बीच का अंतर बहुत ही खूबसूरती से साफ कर देती है। एक तरफ हमारी आज की ये जिंदगी है जो पूरी तरह से टेम्पररी है, और दूसरी तरफ है आखिरत जो असली और परमानेंट है, जहां हमारे हर कर्म का हिसाब होगा। ये सोच हमारे हर काम में एक पर्पस और एक डिसिप्लिन ले आती है, ताकि हम अपनी मनमानी करने से बचें। तो अब सवाल है कि इतना सब जानने के बाद हम अपने रोज के शोर शराबे को कम करके एक साफ दिशा कैसे पाएं? यहीं पर 5वीं आयत एक बिल्कुल स्पष्ट घोषणा करती है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करने और केवल उसी से मदद मांगने का एक पक्का इरादा है। इस पॉइंट का असल मकसद है पूरा फोकस पाना और डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करना। आज के टाइम में हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इबादत सिर्फ उसकी और मदद सिर्फ उसी से, तो हम अपनी सारी चिंताओं को एक ही जगह फोकस कर देते हैं। ये अप्रोच उन सारी रुकावटों को हटा देती है जो हमें लक्ष्य से भटकाती हैं और हमें गज़ब की एकाग्रता देती है। इस लेजर शार्प फोकस के बाद छठी आयत आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये इंसान की सबसे बड़ी और लगातार की जाने वाली मांग है, सीधे रास्ते की मांग। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है, वो ये कि बिना सही मार्गदर्शन के इंसानी जिंदगी बहुत ही आसानी से उलझन और कन्फ्यूजन में गिर जाती है। इंसान है तो गलतियां होना और भटक जाना बहुत ही नॉर्मल है,
इसीलिए लगातार सही दिशा की प्रार्थना करना इतना जरूरी हो जाता है। और फिर आखिरी 7वीं आयत बताती है कि ये सीधा रास्ता असल में दिखता कैसा है। सिरातुल लदीना अनअमता अलैहिम। ये आयत इस सीधे रास्ते का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करती है। बेसिकली यहाँ हमारे सामने जिंदगी का सबसे बड़ा चॉइस रखा गया है। एक है सही रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन्हें इनाम दिया गया, जो सफल रहे। और दूसरा है वो रास्ता जिसे हमें हर हाल में अवॉइड करना है, यानी उनका रास्ता जो भटक गए या जिन्होंने गलतियां की। ये हमें सिखाता है कि हमें लाइफ में एक्टिवली सही रोल मॉडल्स को चुनना है और गलत रास्तों से सचेत होकर बचना है। अब अगर हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि इस पूरे सीक्वेंस का असली मकसद क्या है और इसे दिनचर्या का हिस्सा क्यों बनाया गया है। ये असल में एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें ईश्वर की तारीफ भी है, उसकी ताकत का एहसास भी है और हमारी अपनी पर्सनल दुआएं भी हैं। इसका मैसेज ये है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है। नमाज में इसे बार बार दोहराया जाता है क्योंकि इसे खास तौर पर हमारे दिमाग के लिए एक मेंटल रीसेट बटन की तरह डिज़ाइन किया गया है। और ये जो इनबिल्ट मेंटल रीसेट है ना, ये दिन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार के लिए तय किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि हम चाहे कितने भी बिजी क्यों न हों, लगातार ज़मीन से जुड़े रहें और ज़िंदगी की भागदौड़ में भी हमारा